हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल व तृतीयक अल्कोहल का निर्माण। आज हम सीखेंगे ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल व तृतीयक अल्कोहल का निर्माण कैसे किया जाता है। देखते हैं सबसे पहले प्राथमिक अल्कोहल का निर्माण। प्राथमिक अल्कोहल का निर्माण, हम प्राथमिक अल्कोहल का पहले निर्माण करेंगे। इससे पहले, इसे बनाने से पहले हमें पता होना चाहिए ग्रिग्नार्ड अपकर्मक क्या है। ग्रिग्नार्ड अपकर्मक आपका जो होता है RH एल्किल हैलाइड को जब मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो हमें मिलता है RMgX। ये मिलता है RMgX। इसे ही हम ग्रिग्नार्ड अपकर्मक कहते हैं। R के स्थान पर आपका AR एरिल भी हो सकता है। एरिल हैलाइड को Mg धातु के साथ क्रिया करा दीजिए तो आपको मिल जाएगा एरिल मैग्नीशियम हैलाइड मिलता है। इसे ही हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड अपकर्मक। अब इससे पहले हमें पता होना चाहिए प्राथमिक अल्कोहल क्या है। प्राथमिक अल्कोहल का मतलब होता है कि जिस कार्बन परमाणु से OH समूह संयोजित हो, OH समूह को ही हम क्या कहते हैं, OH। ये संकेत है हमारा अल्कोहल का, संकेत है आपका अल्कोहल का, ये संकेत है OH। जिस कार्बनिक यौगिक में OH समूह लगा हो, जिस कार्बनिक यौगिक में ये OH समूह लगा हो उसे हम अल्कोहल कहते हैं। तो जिस कार्बन परमाणु से एक एल्किल समूह संयोजित होता है उसे प्राथमिक अल्कोहल कहा जाता है। अब आपको पता है कि कार्बन की कितनी संयोजकता होती है, 4 संयोजकताएं होती हैं। उनका बैलेंस बराबर करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, 2 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। ये हमारा प्राथमिक अल्कोहल है। तो हमें पता है कि प्राथमिक अल्कोहल का निर्माण करना है और किसके साथ करना है, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक की सहायता से हमें प्राथमिक अल्कोहल का निर्माण करना है। तो हम चलते हैं प्राथमिक अल्कोहल का निर्माण। प्राथमिक अल्कोहल का निर्माण हम करेंगे सबसे पहले फॉर्मल्डिहाइड से। फॉर्मल्डिहाइड HCHO से, फॉर्मल्डिहाइड के द्वारा प्राथमिक अल्कोहल का निर्माण। हम क्या करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड को, HCHO को, फॉर्मल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड अपकर्मक के साथ जब गर्म करते हैं तो सबसे पहले हमें एक योगशील यौगिक प्राप्त होता है। उस योगशील यौगिक को हम जल अपघटित कर देते हैं, उसका जल अपघटन करा देते हैं तो हमें प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि HCHO को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कराने पर योगशील, कराने पर योगशील यौगिक प्राप्त होता है। योगशील यौगिक प्राप्त होता है जिसका जल अपघटन करने पर प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होता है। क्या मिलता है, प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होता है। प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होता है, क्या करते हैं हम, पहले HCHO को यानी फॉर्मल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड अपकर्मक के साथ अपक्रिया कराने पर पहले हमें योगशील यौगिक प्राप्त होता है जिसका जल अपघटन करने पर प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होता है। अब इसका जो रिएक्शन हो जाएगा हमारा, अगर रिएक्शन लिखें हम इसका RHN, रिएक्शन शॉर्टकट आपका है रिएक्शन, तो हम क्या लिखते हैं, पहले क्या बताया हम कि HCHO को ग्रिग्नार्ड अपकर्मक के साथ गर्म करते हैं। तो पहले हम अब देखो HCHO ये आपका क्या है, HCHO ये आपका फॉर्मल्डिहाइड है।
फॉर्मल्डिहाइड को हम इस तरीके से लिख सकते हैं H डबल बॉन्ड O, ये आपका फॉर्मल्डिहाइड है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे C डबल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O, और हम ग्रीनहार्ड अपकर्मक RMgX, ये है आपका ग्रीनहार्ड अपकर्मक। इसको जब संयोजित करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है H मिल जाएगा और यहाँ R संयोजित हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर डबल आबंध है, इस कार्बन के पास ऑक्सीजन से संयोजित डबल आबंध है। ये आबंध क्या होते हैं, टूट जाते हैं। जब इसको हम ग्रीनहार्ड अपकर्मक के साथ अपक्रिया कराते हैं, गर्म करते हैं, तो ये आबंध टूट जाते हैं। एक आबंध जब यहाँ से टूटता है तो एक आबंध यहाँ के एल्किल समूह से संयोजित हो जाता है। अब ऑक्सीजन का डबल आबंध होता है, तो एक इधर जुड़ा है, एक ही आबंध फ्री हो जाता है। अब ये वाला आबंध यहाँ के Mg और X से संयोजित हो जाता है, मैग्नीशियम हैलाइड से संयोजित हो जाता है, तो यहाँ हमारा हो जाता है OMgX हो जाता है। तो इतनी चीजें हो जाती है हमारी। अब इसका हम क्या करते हैं, जल अपघटन करा देते हैं। जो हमें मिला अभी ये योगशील प्राप्त होता है। आपका योगशील का मतलब ये होता है कि योगात्मक यौगिक प्राप्त होता है। योगात्मक मतलब हुआ जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोजित होकर के केवल एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे योगशील या योगात्मक अपक्रिया के रूप में जानते हैं। उससे प्राप्त जो यौगिक होता है उसे योगात्मक यौगिक कहते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, आपको हमें मिल रहा है आपका HOMgX और हमें मिल रहा है यहाँ पर R। अब इसका हम क्या करते हैं, जल अपघटन करा देते हैं। जल अपघटन का मतलब हुआ पानी से क्रिया कराना, जल अपघटन का मतलब हुआ पानी से क्रिया कराना। और हम पानी को हम लिख सकते हैं H*OH, इस तरीके से हम जल को लिख सकते हैं H*OH। अब यहाँ देखिए आपका है Mgx है, यहाँ पर क्या है आपका Mgx है। अब Mgx है आपका, तो यहाँ का Mg और यहाँ का X, ये दोनों मिलकर के यहाँ के OH से संयोजित हो जाते हैं और हमें देते हैं MgOH और X दे देते हैं, कितना हो जाता है। और यहाँ पर हमें मिलता है RCHH, यानी आप कह सकते हो कि RCH2 और यहाँ का O और यहाँ पर जो H है ये मिलकर बनाते हैं OH, एल्कोहल का संकेत। आपका हो जाता है RCH2OH। इसे हम कहते हैं प्राथमिक एल्कोहल। यही हमारा है प्राथमिक एल्कोहल, आपका मिलता है प्राथमिक एल्कोहल फर्स्ट डिग्री। अब प्राथमिक एल्कोहल को हम फर्स्ट डिग्री भी कहते हैं, प्राइमरी एल्कोहल तो हम कहते हैं इसे, तो हम इसे ऐसे भी लिखते हैं फर्स्ट डिग्री एल्कोहल भी लिख सकते हैं आपका। तो ये आपका हुआ प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण। अब इसका एग्जाम्पल बच रहा है, पहले आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसका एग्जाम्पल बताते हैं। एक बार फिर बता देते हैं आपको, इसका नामकरण कर दिया जाए इसके पहले। इसे हम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसे, फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। फॉर्मल्डिहाइड आपका है इतना, ये योगशील यौगिक है आपका, ये ठीक है। तो क्या है, फॉर्मल्डिहाइड को ग्रीनहार्ड अपकर्मक के साथ अपक्रिया कराने पर योगशील यौगिक मिलेगा। सबसे पहले योगात्मक यौगिक मिलेगा। उस योगात्मक यौगिक को हम क्या करेंगे, जल अपघटन करा देंगे। ये आपका जल हुआ, जल अपघटन, जल अपघटन करा देते हैं तो हमें क्या मिलता है, प्राथमिक एल्कोहल फर्स्ट डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है। आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद इसका हम एग्जाम्पल बताते हैं। आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसका एग्जाम्पल हम बता देते हैं कि कैसे लिखा जाएगा। मान लीजिए एग्जाम्पल आ जाता है आपको, तो एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे, इसे भी साफ कर देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं डिफिनेशन का। तो जैसे आपका हो जाता है HCHO है, तो फॉर्मल्डिहाइड आपका है, तो ये C डबल आबंध H डबल आबंध O, इसको हम क्या करते हैं, ग्रीनहार्ड अपकर्मक जैसे हम लिखते हैं CH3Mg और आपका हो जाता है जैसे Br हो गया, साइन ऑफ एरो। आप क्रिया कराते हैं तो आपको भी हमने बताया कि यहाँ का आबंध टूट जाता है। जो कार्बन होता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल आबंध निर्मित होते हैं,
ये आवन जब टूटता है तो यहाँ खाली हो जाता है इस तरीके से, और ये भी यहाँ से डबल आवन से संयोजित होता है, इसका आवन भी खाली हो जाता है। अब यहाँ जो आपका CH3MgBr होता है आपका, जब ये वाला यहाँ से हटता है तो आपको पता है Mg के पास डबल वैलेंसी होती है, डबल आबंध होता है, संयोजकता होती है। एक संयोजकता Br के साथ जुड़ी है और एक संयोजकता CH3 के साथ जुड़ी है। जब यहाँ से टूटता है तो यहाँ पर जुड़ जाता है। अब Mg की भी एक संयोजकता खाली हो जाती है और ऑक्सीजन की भी एक संयोजकता खाली हो जाती है। ये दोनों आपस में जुड़ करके आपको बनाते हैं, इस तरह बना लेंगे आपके HH, यहाँ हो जाएगा OMgBr, इस तरीके से बना लेते हैं और यहाँ हमें मिलता है CH3, इस तरीके से हो जाता है। अब इसे हम क्या कहेंगे, ये योगात्मक मिल जाता है, योगोत्पाद यौगिक, इस तरीके से योगोत्पाद यौगिक मिल जाता है आपको। अब इसका क्या करते हैं हम, इसका हम जलापघटन करा देते हैं। इसका जब जलापघटन कराएंगे हम इस वाले का, तो HOMgBr और यहाँ हो जाएगा आपका CH3। जब जलापघटन कराएंगे आप H/OH, इसको इस तरह लिख लीजिए OH/H। अब यहाँ का OH और यहाँ से इतना, ये इतना जुड़ जाएगा आपका, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, जलापघटन। अब यहाँ से MgBr और OH, और यहाँ आपको मिलेगा, अगर आप देखें तो यहाँ हमें CH3 मिलता है, हमने यहाँ CH3 लिख लिया। इसको आप एकीकृत कर लीजिए, यहाँ C है और यहाँ H है, तो यहाँ मिल जाता है हमें CH2 मिल जाता है। और हम देखते हैं यहाँ O है और यहाँ का H है, हो जाता है OH। इसे हम कहते हैं CH3 CH2 को कहते हैं एथिल एल्कोहल। क्या बोलते हैं हम, एथिल एल्कोहल कहते हैं। ये आपको मिलता है एथिल एल्कोहल। इसका आईयूपीएसी नाम अगर लिखें, ये जिसका हम आईयूपीएसी नाम लिखें तो इसे हम एथेनॉल कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, एथेनॉल कहते हैं। ये एथेनॉल का जो उपयोग होता है, जो शराब बनती है उसमें प्रयोग किया जाता है। एथेनॉल को ही शराब में प्रयोग किया जाता है, पीने के काम आती है ये। प्लस और आपका यहाँ मिलेगा MgOH और आपको मिलेगा यहाँ पर Br, कितना हो जाता है। ये इसका आपका एग्जाम्पल हो जाता है प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण। ये आपका प्राथमिक एल्कोहल है। प्राथमिक एल्कोहल के कुछ अन्य उदाहरण आपको बता देते हैं, एग्जाम्पल बता दें हम। अनुदाहरण जैसे आपका CH3OH, CH3OH, इसे हम कहते हैं मेथिल एल्कोहल। क्या बोलते हैं इसे, मेथिल एल्कोहल बोलते हैं, मेथिल एल्कोहल। और इसका अगर आईयूपीएसी नाम देखें तो इसके आईयूपीएसी नाम को इसको हम कहते हैं IUPAC। आईयूपीएसी नाम इसका जो होता है वो होता है मेथेनॉल। आईयूपीएसी नाम इसका जो होता है वो क्या होता है, आपका मेथेनॉल होता है। तो इसका जो अगर देखें साधारण नाम है आपका CH3OH मेथिल एल्कोहल और आईयूपीएसी नाम है मेथेनॉल। अब अगर इन दोनों की क्रियाशीलता का अगर हम देखें, ध्यान दें, क्रियाशीलता की बात अगर करते हैं एथिल एल्कोहल और मेथेनॉल का, तो इसमें जो क्रियाशीलता होती है CH3 क्रियाशीलता ज्यादा होती है। CH3OH की क्रियाशीलता अधिक होती है। क्रियाशीलता अधिक होती है। कहने मतलब ये है, आप ऐसा कह सकते हो कि एथिल एल्कोहल की अपेक्षा मेथिल एल्कोहल तीव्र होता है, इसकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है। इसको अगर थोड़ा ज्यादा पी लिया जाए, अधिक मात्रा में पीने पर इसका CH3OH का, तो आदमी की मृत्यु हो सकती है। और इसका भी अधिक मात्रा में पीने पर आदमी की मृत्यु हो सकती है, लेकिन ये थोड़ा कम क्रियाशील होता है, लेकिन इसका ज्यादा क्रियाशील होती है। तो आपका ये है मेथिल एल्कोहल और ये है आपका एथिल एल्कोहल। ये हुआ आपका प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण। द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण हम चलते हैं द्वितीयक एल्कोहल कैसे निर्मित होता है इसके बारे में जिक्र करने। द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण कैसे किया जाएगा, यहां लिखते हैं द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण। द्वितीयक एल्कोहल, पहले द्वितीयक एल्कोहल का जिक्र कर देते हैं। द्वितीयक एल्कोहल क्या है, एल्कोहल का संकेत क्या होता है आपका, OH होता है। एल्कोहल का संकेत OH है।
जिस कार्बन परमाणु से OH जुड़ा हो, जिस कार्बन परमाणु से OH समूह जुड़ा हो, यदि उस कार्बन से 2 एल्किल समूह संयोजित होते हैं तो वो द्वितीयक एल्कोहल कहलाते हैं। ऐसा बहुत सरल भाषा में आप ऐसे याद कर सकते हैं, बहुत सरल है। जिस कार्बन से OH समूह संयोजित होता है, यदि उस कार्बन से 2 एल्किल समूह संयोजित हों तो वह क्या होगा, आपका द्वितीयक एल्कोहल होगा। यहाँ H लगा लीजिए, 4 वैलेंसी बराबर हो जाती है। बहुत साधारण भाषा में है आपका। तो हम आगे चलते हैं, आपका हो जाता है, हम इसे लिखते हैं डेफिनेशन। तो हमें लिखेंगे यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड तो क्या है, एल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करके योगशील यौगिक बनाता है, यौगिक बनाता है, जिसका जल अपघटन करने पर द्वितीयक एल्कोहल इसे क्या कहेंगे हम, सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल प्राप्त होता है। ये है आपका डेफिनेशन इसकी, कि एल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड अपकर्मक के साथ अपक्रिया करके योगशील यौगिक बनाता है, जिसका जल अपघटन करने पर द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होता है आपका। तो अब द्वितीयक एल्कोहल अब आते हैं। अब इसमें एक नोट बात कर लीजिए, एक नोट लिख लीजिए, नोट HCHO कहने का मतलब है कि फॉर्मल्डिहाइड के अतिरिक्त सभी एल्डिहाइड द्वितीयक एल्कोहल बनाते हैं। ये आपको विशेष करके नोट आपका है, इतना ध्यान देना। अब जैसे एल्डिहाइड में आपका आता है फॉर्मल्डिहाइड का, तो एल्डिहाइड का पहला सदस्य जो होता है फॉर्मल्डिहाइड होता है, और दूसरा सदस्य जो होता है वो एस्टल्डिहाइड होता है, जिसका सूत्र होता है CH3CHO। ये एस्टल्डिहाइड आपका है, ये दूसरा सदस्य है एस्टल्डिहाइड। तो हम यहाँ लेते हैं पहले आपका कि अच्छा, पहले एल्डिहाइड के बारे में बता दें कि जो आपका कार्बोनिल समूह होता है, ये कार्बोनिल समूह इसे कहते हैं हम। कार्बोनिल समूह के कार्बन की शेष दोनों संयोजकताएं यदि एक हाइड्रोजन और एक एल्किल समूह से संयोजित होती हैं तो उसे हम एल्डिहाइड कहते हैं। या फिर कार्बोनिल समूह की शेष दोनों संयोजकताएं ऑक्सीजन से जुड़ी होती हैं, तो कार्बोनिल समूह के कार्बन की शेष दोनों संयोजकताएं यदि हाइड्रोजन परमाणु से संयोजित होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तभी हम एल्डिहाइड कहते हैं।
अब यहाँ पर इसका नामकरण हो जाता है फॉर्मेल्डिहाइड, इसका नामकरण क्लियर नहीं कर सकते क्योंकि R एल्किल समूह है, एल्किल समूह कार्बन के आधार पर हो सकता है, तो जितने कार्बन होंगे उसी अनुसार उसका नामकरण होगा। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर रिएक्शन लेते हैं, आपका रिएक्शन लेते हैं तो यहाँ हमारा हो जाएगा HRC डबल बॉन्ड प्लस ग्रिग्नार्ड अपकर्मक, R ले लिए, यहाँ डैश लगा दिया, ये डैश और यहाँ डैश नहीं लगाया, इसका मतलब ये दोनों R समान है, R और MgX। इसे हम क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक कहते हैं, इसका नाम है ग्रिग्नार्ड अपकर्मक, इसे ग्रिग्नार्ड अपकर्मक कहते हैं, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक। अब साइनाफेरो पहले क्या होगा, योगशील यौगिक देता है, जब योगशील यौगिक बनाएगा तो अभी इसके पहले जिक्र हमने जो किया था कि ये C इसका आवरण टूट जाता है, वियोजित हो जाता है, तो यही आवरण टूटे इसका HR, ये आवरण टूट जाएगा, यहाँ O हो जाएगा, और इधर जो है ये वाला एल्किल चला आता है तो ये R डैश हो जाता है आपका, और यहाँ MgX है, मैग्नीशियम हैलाइड है तो मैग्नीशियम हैलाइड हो जाएगा आपका, MgX हो जाएगा आपका इतना। साइनाफेरो अब इसका हम क्या करेंगे, जल अपघटन कर देते हैं, कहने का मतलब है HO × H, यानी जल से क्रिया, जल अपघटन लिख सकते हैं यहाँ पर, जल अपघटन ऐसे। अब देखिए यहाँ का OH और यहाँ का MgX ये क्रिया करके बनाते हैं, आपको देंगे MgOH और देंगे आपको X, इतना दे देंगे, और हमें हमारे पास जो बचता है वो बचता है क्या, C बच रहा है हमारे पास, C हो जाएगा आपका, H है, R है, तो हो जाएगा आपका H R और यहाँ से हो जाएगा OH, इतना। इसे हम द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं, यह आपका क्या है, द्वितीयक एल्कोहल, सेकेंडरी द्वितीयक एल्कोहल, इसे हम द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं। ये आपका क्या है, योगशील यौगिक है, आपका योगशील यौगिक मिलता है आपको मध्य में, और ये आपका है एल्डिहाइड, ये आपका एल्डिहाइड है, इसका ये नामकरण ध्यान दीजिएगा। अधिकतर चीजें जो है रिएक्शन कराइएगा तो नाम जरूर लिखिएगा, जो तैयार है आपके नाम लिख लीजिएगा। और इसको पुनः देखते हैं, द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण एल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड अपकर्मक के साथ अपक्रिया करके योगशील यौगिक बनाता है, जिसका जल अपघटन करने पर द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होता है। और नोट में आपको लिखाया गया है क्या, कि फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त सभी एल्डिहाइड क्या होते हैं आपके, द्वितीयक एल्कोहल बनाते हैं। रिएक्शन है आपका HRC डबल बॉन्ड O प्लस RMgX, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक, ये R यहाँ का आवरण वियोजित होगा तो आपको इतना बनाएगा, यहाँ पर ये देगा आपको HRCO RMgX देगा, और उसके बाद जब इसका जल अपघटन करेंगे तो MgOH निकल जाएगा। द्वितीयक एल्कोहल को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि C और ये हो जाएगा OH और H, या फिर अगर इस तरह नहीं लिखना चाहते तो आप इसको तरीके से भी लिख सकते हैं कि C और HOH, ये सेकेंडरी एल्कोहल है। अब इसका एक एग्जांपल हम कर लेते हैं, पहले आप नोट कर लीजिए, उसके बाद इसका एक एग्जांपल करते हैं हम द्वितीयक एल्कोहल के निर्माण का। नोट कर लीजिए आप लोग, नोट कर लिए होंगे आप लोग, इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर ये था, अब इसी R के स्थान पर आप एल्किल समूह रखिए, जैसे हम रखते हैं आपका ये H है, और यहाँ R के स्थान पर हम रख देते हैं CH3, ये आपका H हो जाता है, और यहाँ हमने CH3 रख दिया, मेथिल रख दिया, C डबल बॉन्ड O लगा दिया, और यहाँ पर आप चाहे C2H5 कर लीजिए या CH3 ही रहने दीजिए, आप CH3 कर सकते हैं, और हम यहाँ करते हैं Mg और यहाँ कर देते हैं Br, इसका नाम है मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड आपका। इसे क्रिया कराएंगे हम, नाम भी लिख देते हैं हम यहाँ पर, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और इसे हम कहते हैं एस्टल्डिहाइड,
इसे हम कहते हैं। इसका आईयूपीएसी नाम जो होता है एथेनल होता है, इसका आईयूपीएसी नाम एथेनल, इसे एथेनल भी कहा जाता है। जब इसे हम तोड़ते हैं, अब क्रिया कराते हैं, तो ये हमें मिलता है CH3, यहाँ पर मिल जाएगा C, यहाँ मिल जाएगा आपका O Mg, और X के स्थान पर हमने Br लिखा है, हमने Br लिखा, और यहाँ पर R है, तो आप चाहे C2H5 कर लीजिए, या हमने CH3 लिया है तो आप भी CH3 ले सकते हैं, C2H5 भी ले सकते हैं। आप यहाँ कर देते हैं हम CH3, ये हमें मिलता है योगशील यौगिक। क्या मिलता है? योगशील यौगिक। अब इसका हम क्या करेंगे? जल अपघटन करा देंगे, H*OH, या अपने हिसाब से इतना। अब इसका जब जल अपघटन करा देते हैं तो हमें यहाँ CH3 मिलता है, तो हम इसको लिखते हैं CH3 और यहाँ लिखते हैं CH3, आपका ये C हो जाता है। इस वाले H को हम यहाँ लगा देते हैं, आवन के रूप में ना लिख करके, जो यहाँ नीचे लिखा है हम इस तरीके से बना लेते हैं CH, और हमें मिल जाता है OH। अब इसका नामकरण किया जाए, ये आपका द्वितीयक एल्कोहल है, और नामकरण अगर करते हैं तो देखते हैं इसमें कितना है, 1 2 3 कार्बन है, और द्वितीयक के लिए हम लिखते हैं सेकेंडरी, 1 2 3 कार्बन है, तो लिखेंगे प्रोप धन इल प्रोपिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, ये हो जाता है आपका सेकेंडरी। या इसका नामकरण ऐसे कर सकते हैं आइसो, इसका नामकरण करेंगे आइसो प्रोपिल एल्कोहल, आइसो प्रोपिल एल्कोहल, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपका द्वितीयक एल्कोहल कंप्लीट हुआ। अब मेरा बच रहा है तृतीयक एल्कोहल, तो तृतीयक एल्कोहल के बारे में जिक्र करते हैं। तो द्वितीयक एल्कोहल एक बार फिर से पुनः रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। तो प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण जो होता है वो HCHO के द्वारा होता है, और द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण जो होता है वो क्या होगा आपका एस्टरगैड या इसके अन्य सदस्यों के द्वारा, लेकिन हमारा फॉर्मेल्डिहाइड के द्वारा द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण नहीं होगा, नहीं होता है। और तृतीयक एल्कोहल का जो निर्माण होता है वो एसीटोन से होता है। किससे कराते हैं हम? एसीटोन से होता है, यानी कि कीटोन से हम करा सकते हैं। एसीटोन का जो सूत्र होता है CH3COCH3 होता है। आप लोग नोट कीजिए पहले इसको, उसके बाद हम तृतीयक एल्कोहल का निर्माण कराते हैं। आप लोग नोट कर लिए हैं इसको। अब हम चलते हैं तृतीयक एल्कोहल के निर्माण की तरफ से। तृतीयक एल्कोहल का निर्माण करने चलते हैं। तो यहाँ जहाँ द्वितीयक लिखा है हम इसी पर लिख देते हैं तृतीयक। आपका ये है तृतीयक एल्कोहल का निर्माण। तृतीयक एल्कोहल के बारे में पहले जिक्र कर लेते हैं। तृतीयक एल्कोहल क्या है? तृतीयक एल्कोहल का मतलब होता है जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा है, यदि उस कार्बन से 3 एल्किल समूह जुड़े हों। कितने जुड़े होने चाहिए? 3 एल्किल समूह संयोजित हों तो उसे हम तृतीयक एल्कोहल कहते हैं। जिस कार्बन परमाणु से OH संयोजित होता है उस कार्बन परमाणु से यदि 3 एल्किल समूह, यदि 3 एल्किल समूह संयोजित होता है तो उसे हम तृतीयक एल्कोहल कहते हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या होता है? कीटोन से क्रिया कराते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर तृतीयक एल्कोहल का निर्माण किससे कराएंगे हम? कीटोन से, कीटोन से, कीटोन से कराते हैं अब क्रिया। तो इसमें क्या होगा आपका कि कीटोन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX, हम इसे क्या कहते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। यहाँ लिख देते हैं हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करके योगशील यौगिक बनाता है, योगशील यौगिक बनाता है जिसका जल अपघटन करने पर तृतीयक एल्कोहल
तृतीयक एल्कोहल प्राप्त होता है। तृतीयक एल्कोहल प्राप्त होता है, ये आपका है। तो इसका रिएक्शन जो होगा, आपका रिएक्शन कराते हैं हम RHN। तो क्या आप कीटोन बारे जानते हैं? पहले कीटोन देख लीजिए। कीटोन से C डबल बॉन्ड प्लस RMgX, साइन आपका हो जाएगा RC। यहाँ कार्बन होगा, टूटेगा यहाँ कार्बन, तो यहाँ से जुड़ जाएगा आपका R और यहाँ हो जाएगा OMgX। अब इसका हम क्या करेंगे, जल अपघटन कराएंगे OH × H से। जब इसे जल अपघटन कराएंगे तो यहाँ से हमें इस तरीके से इतना मिलेगा, इतना प्राप्त होता है आपका। तो यहाँ से इतना मिलेगा तो हमें मिल जाएगा R। आप इस तरीके से लिख सकते हैं R, और यहाँ हमें मिल जाता है OH, इतना हो जाएगा। और हमें मिलता क्या और है, MgOH मिलता है। अगर माइनस लगा है तो हम कह सकते हैं निष्कासित हो रहा है, अगर प्लस लगा है तो जुड़ना होता है कि उससे अभिक्रिया होगी। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। इस R के स्थान पर हम रख देते हैं CH3, और यहाँ पर भी हम रख देते हैं CH3, और ये C डबल बॉन्ड हो जाएगा प्लस, इसके स्थान पर भी हम रखते हैं CH3 और हो जाएगा Mg, और यहाँ रख देते हैं Pr, इतना हो जाएगा। अब यहाँ देखिए R पर क्या लगा है आपका CH3, इस वाले R पर भी CH3 और यहाँ वाले पर भी आपको CH3। तो जहाँ पर एल्किल समूह लिखा है वहाँ पर हम लिख सकते हैं CH3 लिख सकते हैं, यहाँ पर आपका CH3 हो जाएगा, और यहाँ मिल जाएगा हमें OMgX मिल जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, हम जल अपघटन करा देते हैं। इसका हम जल अपघटन करा देते हैं। तो जब जल अपघटन कराएंगे हम HO × H, जल अपघटन करा दीजिए ऐसे, तो हमें मिलेगा यहाँ पर CH3 C और मिल जाएगा OH, और हमें निष्कासित क्या होता है, -MgOH Br, सॉरी यहाँ पर Br होगा आपका Dr, यहाँ पर हो जाएगा, कितना होगा, इसे हम कहते हैं थर्ड डिग्री एल्कोहल। क्या बोलेंगे, तृतीयक एल्कोहल। अब इसका नामकरण अगर देखें तो इसमें क्या नाम है इसका नामकरण अगर देखते हैं तो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, तो हम इसे कहेंगे थर्ड डिग्री ब्यूटिल एल्कोहल, थर्ड डिग्री ब्यूटिल एल्कोहल, या इसी को हम कह सकते हैं नियो ब्यूटिल एल्कोहल, इसको आप नियो ब्यूटिल एल्कोहल भी कह सकते हैं। ये आपका है तृतीयक एल्कोहल का निर्माण, आपका तृतीयक एल्कोहल मिला। आज हमने पढ़ा ग्रीनार्ड अपकर्मक से प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहल का निर्माण। ये आपका तृतीयक एल्कोहल है, नोट कर लीजिए इसे। अब बात आती है कि आपका कीटोन कैसे पहचानेंगे। तो कीटोन की पहचान जो होती है आपकी, तो जैसे कार्बोनिल समूह होता है, कार्बोनिल समूह को हम इससे व्यक्त करते हैं डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O से। यदि कार्बोनिल समूह के कार्बन की शेष दोनों संयोजकताएं दो एल्किल समूहों से जुड़ी हों, कार्बोनिल समूह के कार्बन की शेष दोनों संयोजकताएं दो एल्किल समूहों से जुड़ी होती हैं, तो उसे हम कीटोन कहते हैं। क्या बोलते हैं, कीटोन कहते हैं। आप इसे कीटोन, ये एल्किल समूह का एलिफैटिक का कीटोन है। अगर यही दोनों संयोजकताएं एरिल समूह से भी जुड़ सकती हैं, आपका AR से भी जुड़ सकती हैं, तब भी हम क्या कहेंगे, उसे कीटोन कहेंगे। या फिर आपका ये भी हो सकता है कि कार्बन की शेष दोनों संयोजकताएं एक एल्किल समूह और एक एरिल समूह से संयोजित हों, तभी क्या आपका है, कीटोन है। तो आज हमारा जो है ग्रीनार्ड अपकर्मक से प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल व तृतीयक एल्कोहल का निर्माण हुआ है।
और कल फिर मिलते हैं आपको पुनः किसी दूसरे रिएक्शन पर। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। धन्यवाद।